पृथ्वी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। सीतामढ़ी से मैं हूं कुलरंजन झा। इस वक्त मैं उपस्थित हूं रीगा रोड जानकी स्थान के पास और देवेंद्र शाह जी के जैसे मकान पे। और देवेंद्र शाह जी हमारे पूर्व प्रमुख रहे हैं और भी मतलब जिला पार्षद अध्यक्ष भी उपाध्यक्ष भी रहे हैं पूर्व। तो ये सब दिन से समाज का सेवा करते हुए आ रहे हैं और हम इनसे एक बात के लिए इनके पास आए हैं कि ये सुरसंड प्रखंड के एक वैश्य समाज की लड़की को जो अपहरण करके ले गया और धर्म परिवर्तन कर दिया गया जबरन, तो इसके ऊपर देवेश जी क्या कहना चाहेंगे अपने तरफ से? देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक हैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मैं मुख्य चीज़ से कहना चाहता हूं, खास करके वैश्य समाज के उन सभी नेताओं से कहना चाहता हूं कि सुरसंड में अभी एक वैश्य समाज की लड़की को जबरन अपहरण कर लिया गया है और अपहरण करके उनको धर्म परिवर्तन कर लिया गया है और अभी तक लड़की बरामद नहीं हुई है। आज इस बात को लेकर हमारे वैश्य समाज पूरे बिहार में और सीतामढ़ी जिला में सब कहते हैं कि वैश्य को वोट देना चाहिए, वैश्य एकजुटता रहना चाहिए। आज कहाँ गए वो सब वैश्य लोग? वैश्य के हमारे नेता कहाँ हैं आज, जो उस लड़की के माता पिता पर क्या बीत रही है? रात भर सोता नहीं है, पागल की तरह लोग परेशान हैं। आज उनकी लड़की को इस सुशासन के राज में भी धर्म परिवर्तन कर दिया गया जबरन, और लड़की को हाजिर अभी तक नहीं कराया गया उसके माता पिता के सामने। कितने वैश्य के नेता अभी तक इस बारे में आवाज़ उठाए हैं? मैं तो कल भी एक बयान जारी किया था। हमारे रामचंद्र पूर्वे जी जो इतने बड़े बिहार के नेता बनते हैं, वैश्य समाज से आते हैं। रितु जायसवाल जी महिला के प्रदेश अध्यक्ष है आरजेडी का, और शिवहर से अभी लोकसभा चुनाव लड़ी थी, हार गई। तो वैश्य का यही हाल होगा। आने वाला समय में कोई वैश्य एकजुट नहीं रहेगा, क्योंकि वैश्य का जब आफत आता है, कोई समस्या आता है, कोई उसके साथ कोई बहुत बड़ी घटना होती है, तो नेता लोग भाग जाते हैं, पद के लिए अपना बेचैन रहते हैं। आज तिरु स्नातक क्षेत्र में सब लोग नारा देते हैं, हम वैश्य है, हम वैश्य है, वैश्य है। अरे भैया, वैश्य है तो वैश्य के आप लोग रक्षा क्यों नहीं करते हैं? वैश्य समाज को रक्षा भी तो करना चाहिए ना। तो वैश्य के समाज के रक्षा करने में डर लगता है, दूसरे लोगों से डरते हैं। तो आज वैश्य के रक्षा करने के लिए अभी 6 आदमी अरेस्ट हुआ है और भी कार्रवाई जारी है। तो इसके लिए तो वहाँ देख रहे हैं सुरसंड में हमारे जदयू के नेता विमल शुक्ला जी हैं, हमारे आदरणीय सांसद देवेश बाबू हैं। ये लोग जब वैश्य को रक्षा करते हैं तो वैश्य करने से क्या फायदा है? तो जो वैश्य का मदद करेंगे लोग, उसी को, जिस व्यक्ति को मदद करेंगे जो लोग, उनके साथ और जातियाता करने वाले लोग से घृणा होती है। खास करके हमारे वैश्य समाज जो है अब दुर्दशा लिखा गया है। शर्म आनी चाहिए हमारे वैश्य समाज के लोगों को। इतनी बड़ी घटना हुई है, जो इस घटना को पूरे बिहार नहीं देश लेवल पर निंदा होना चाहिए। अपहरण कर लिया गया, धर्म परिवर्तन करा दिया गया। एक भी वैश्य के नेता सीतामढ़ी जिला में बोलने वाले तक नहीं है। बड़े बड़े नेता बनते हैं, चुनाव आते हैं तो हमको जिताइए, हमको जिताइए। जाति के हम लोग जातिवाद करते हैं। कोई समीकरण जातिवाद यहाँ नहीं है। जो वैश्य के साथ खड़ा रहेंगे उन्हीं के साथ लोग खड़ा रहेंगे। यहाँ जातिवादी वैश्य नहीं है, स्वार्थी वैश्य हो गए हुए हैं। नहीं तो स्वार्थी तो हो गए हैं, लेकिन ये जो है से वैश्य ही नहीं बल्कि हम किसी भी जाति के धर्म के मजहब के बारे में वीरेंद्र जी कहते हैं। आज जो है से जिला से चाहे सरकार से यह जैसे हो रही है कि नाबालिग लड़की को शादी नहीं करना है। और आज आपके जैसे यहाँ कुमड़ा बिशनपुर डुमरा प्रखंड में कुमड़ा बिशनपुर पंचायत में एक 15 से 16 बरस से जैसे उस लड़की को जैसे किसी लड़का ने जैसे शोषण कर रहा था, और शोषण करके उसको जैसे 2 बार उसका जैसे समाज के लोग कहा उसको कि जैसे आप शादी करा दीजिए, आपकी लड़की की कल्याण हो जाएगी, आप जैसे कहा ले जाइएगा झगड़ा करने। और वो जैसे शादी कर दिया और उसके बाद भी उसको घर से भी एक बार भगा कर ले गया और उसको ससुराल से भी जैसे एक बार भगा करके जैसे ले जाके उसको जैसे कहीं और जगह रखा, उसके साथ में जो करना होता कर्म क्रिया से वो किया। और उसके बाद जैसे देखिए कि कहाँ उसका मुँह हाथ सब फोड़ फाड़ दिया। और वह निश्चित रूप से उसकी माँ बता रही है कि उसकी काम ही है, जो जिसका लड़का भगा कर ले गया है उसका काम ही है कि जैसे लोगों को अपहरण करना, लड़कियों को अपहरण करना और ले जा करके बेचना, और उसी से काफ़ी संपत्ति अर्जित कर लिए हुआ है गांव में। लेकिन प्रशासन जो है नाबालिग कहते हो, नाबालिग शादी नहीं होनी चाहिए, उसको
साथ में क्या हुआ है? देखिए, प्रशासन सक्रिय है, इसमें कहीं दो मत की राय नहीं है। यदि प्रशासन सक्रिय नहीं रहते तो इतनी बड़ी कार्रवाई जल्दी नहीं हो पाती। कार्रवाई होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ मुद्दा है दूसरी, एक तो नाबालिग लड़की को जबरन शादी के लिए उस पर कदम उठाया जा रहा है। आप जो कुम्हरा बिशनपुर के भी बारे में बोले हैं, हम लोग हमारी जानकारी में है, हम लोग इस चीज़ के लिए बातें भी जहां हुआ हम लोग जितना बन पाया किए भी हैं। लेकिन फिलहाल जो सुरसंड थाना के कांड में, सुरसंड नगर जो परिषद शहर में जो घटना हुआ, जी, ये भी लड़की नाबालिग है और इनको अपहरण करके धर्म परिवर्तन कर दिया गया है और लेके भाग जाना। और उसके बाद मैं जानता हूं कि उस लड़की को किसी गलत संगति के लिए किसी जगह बेच दिया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम लोगों को वैश्य समाज को ये चिंतन मंथन करने की जरूरत है कि हमारे वैश्य परिवार की बेटी है, लड़की है, उसको इतनी बड़ी छल करके उनको कहीं बेच दिया गया है या बेच दिया जाएगा। जब तक रिकवरी नहीं होगी, ये वैश्य लोग को शर्म करे। और हम लोग वैश्य चुनाव आता है तो कहते हैं हम लोग वैश्य हैं, वैश्य को वोट दीजिए, जातिवाद करिए। तो आज भी सभी लोग हजारों सैकड़ों के संख्या में वहां जाकर उनके पिता को सहानुभूति देना चाहिए, उनको रिकवरी करवाना चाहिए। ये शर्म है। तो जो नेता जो समय पर जिसको साथ दे वही जाति है, वही धर्म है, मेरा मानना है। और वैश्य के जातीयता यहाँ चलने वाला नहीं है, क्योंकि स्वार्थी हो गए हैं हमारे वैश्य। कोई वैश्य की यहाँ पर नेता नहीं है, सब हिजरा है, हिजरा। सिर्फ वोट के समय ये रहते हैं और सभी लोग से डरते हैं, बोलने से डरते हैं। यही दुर्दशा रहेगी। लेकिन इसमें सब लोग करने वाले काम हमारे सांसद महोदय हैं, हमारे विमल शुक्ला जी हैं, अन्य जो भी इसमें बहुत सारे लोग हैं लगे हुए हैं। लेकिन वैश्य के लिए इस शर्म की बात है। अभी जो नेता, चाहे नेता कोई भी हो वैश्य समाज का, बड़े बड़े पदों पर बैठ जाते हैं, आज उनकी बहू को, उनकी बेटी को अपहरण कर लिया जाएगा, धर्म परिवर्तन कर लिया जाएगा और बेच दिया जाएगा, तो क्या करेंगे वो नेता लोग? पागल हो जाएंगे। पूरे देश में राज्य सरकार पर सभी जगह हंगामा करेंगे, कार्रवाई होनी चाहिए। वो गरीब है, कमजोर है, तो उसके लिए कोई नहीं है। क्या इस शर्म की बात नहीं है? बिल्कुल शर्म की बात है। और आज हमारे समाज में जितना भी जिले के, मैं पूरे प्रखंडों की बात मैं कह रहा हूँ कि जहाँ जहाँ हमको देखने को मिला है नेताजी, वह गरीब परिवार के साथ में अत्याचार किया जा रहा है। और उसके साथ जैसे लोग FIR दर्ज करने के लिए, उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए, उसके साथ देने के लिए लोग तैयार नहीं है। ये हो रही है, ये शर्म है। सबसे वैश्य समाज कभी जगने वाला नहीं है। ये राजनीति की स्वार्थ में कुछ लोग हैं जो अपने राजनीति सेकते हैं। हम लोगों को तो जनता के आशीर्वाद से त्रिस्तरीय पंचायत में कोई ऐसा पद नहीं है जो जिला में पंचायत स्तर से लेकर जिला स्तर तक कोई पद बाकी नहीं है। जनता ने सभी पद पर बैठा दिया देवेंद्र साहब को। जो देवेंद्र साहब एक शख्स है, जितनी हमारी शक्ति है हम वैश्य समाज के लिए लड़ते हैं। नहीं लड़ते हैं सो नहीं लड़ते हैं, और सभी समाज का आशीर्वाद मेरे साथ रहता है। आज हमारे समाज को जो समाज मदद करेंगे वही मेरा अपना समाज है। और वोट के राजनीतिक वैश्य समाज इतना घोर शर्म करे, वैश्य की राजनीति नहीं करे, ऐसे कोई वैश्य वोट देने वाला नहीं है। जब तक सुरसंड के लड़की को ये वैश्य समाज न्याय नहीं दिलवाएंगे, कोई वैश्य का वोट नहीं करेगा। मैं सभी से अपील करता हूँ और निवेदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जज्बा अगर आप रखते हैं सच कहने की हिम्मत, तो पृथ्वी न्यूज आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर, जहां आप पत्रकार बनकर समाज में हो रही बुराइयों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं, अपने देश प्रेम को देश की सेवा का रूप दे सकते हैं। तो उसके लिए जुड़िए पृथ्वी न्यूज चैनल के साथ। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें 7033179142 पर।